दूसरी तरफ रॉयल पैलेस के एक कमरे के अंदर श्याओटियान अभी बाहर से लौटा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने एम्प्रेस को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में बिजी देखा। पूरे टेबल पर मेमोरेंडम्स का ढेर लगा हुआ था। ये सुनकर श्याओटियान का तो दिमाग ही हिल गया। इतना सारा काम, इसको खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? एम्प्रेस ने थके हुए चेहरे से ऊपर देखा। उनका चेहरा बहुत उदास था। अगर लुआओ येन की काबिलियत नहीं होती, जिसने आधे से ज्यादा काम संभाल लिया है, तो शायद तुम मुझे यहाँ खड़ा भी नहीं देख पाते। श्याओटियान ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सही में एम्प्रेस बनना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा है मैं तो बस मुफ्तखोर हूँ, वरना काम कर करके मर जाता। लेकिन एम्प्रेस ऐसा नहीं सोचती थीं। ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी मेरे पापा की मेहनत का फल है और इसको बचाने के लिए मेरे दोनों भाइयों ने अपनी जान दे दी। मेरे लिए ये कितना भी मुश्किल या थकाने वाला हो, उनके सैक्रिफाइस के आगे कुछ भी नहीं है। तभी श्याओटिन को याद आया, वैसे ये लुआयान से जो 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स आने थे, वो पैलेस पहुंच गए हैं। ये सुनते ही एम्प्रेस खड़ी हो गई और एक चाबी श्याओटियन को दी। बिल्कुल सही टाइम पे। मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ये जेड की पेंडेंट और जो तुम्हें लुआयान से मिला था, दोनों को मिलाकर पैलेस की ट्रेजरी की चाबी बनती है। इससे एक ऐसी तिजोरी खुलती है जिसमें मेरे पापा की छोड़ी हुई दौलत है। श्याओटियन ने आधी चाबी ली और एक पल के लिए शॉक हो गया। मुझे और काम करना पड़ेगा? एम्प्रेस ने समझाया। मैं तुम्हें चाबी दे रही हूँ ताकि तुम पैलेस की तिजोरी संभाल सको। इस तरह कोई ये नहीं कहेगा कि तुम फालतू बैठे रहते हो और कोई काम नहीं करते। अच्छी बात है ना? ये सुनकर कि वो तिजोरी का इंचार्ज बनेगा, श्याओटियान एकदम खुश हो गया। ये तो बहुत अच्छा है। ऐसा बोलकर श्याओटियान ने चाबी के दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। डिंग की आवाज आई और चाबी से सुनहरी रोशनी निकलने लगी जिसने श्याओटियान को घेर लिया। एम्प्रेस ने ऊपर देखा तक नहीं। ये जेड पेंडेंट खुद एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है जिसमें प्रोटेक्टिव पावर्स हैं। ये तुम्हें सेफ रखेगा। मैंने अपने राज में एक नई तिजोरी बनाई है। लुआयान से कहना कि नई तिजोरी का सारा सामान मेन ट्रेजरी में रख दे। और हाँ, तुम वहां से अपनी पसंद की कोई भी चीज ले सकते हो, बस 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन से ज्यादा नहीं। ग्रेट फ्लेम के अभी भी बहुत खर्चे हैं। जो चीजें तुम पहले लाए थे वो भी तिजोरी में है। उन्हें लेना है या नहीं ये तुम्हारी मर्जी है। शियाओटियन खुशी से झूम उठा। ये तो सपने जैसा है, लाइफ सेट है। एक देश की रानी मुझे सपोर्ट कर रही है और मैं खुल के पैसे खर्च कर सकता हूँ। ये तो अमेजिंग है। उसने तुरंत हाथ जोड़कर शुक्रिया किया और हंसने लगा। थैंक यू योर मजेस्टी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तिजोरी को आपसे भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। ऐसा बोलकर श्याओटियन जाने के लिए मुड़ा। लेकिन तभी एम्प्रेस ने उसे आवाज लगाई। श्याओटियन। श्याओटियन जल्दी से पीछे मुड़ा। क्या हुआ योर मजेस्टी? एम्प्रेस धीरे से उसके पास आई और एक प्यारी सी स्माइल दी। थैंक यू। श्याओटियन उनकी भावनाएं समझ गया और कैजुअली बोला, यू वेलकम माय वाइफ। तिजोरी का राज। उस दिन श्याओटियन श्योंगलिंग और लुओयान के साथ एम्प्रेस की प्राइवेट तिजोरी देखने गया। हैरानी की बात यह थी कि दुर्लभ और अनोखे खजानों से भरे कमरे में श्याओटियन की नज़र सिर्फ एक कॉफिन जैसी दिखने वाली चीज पर पड़ी। श्योंगलिंग कंफ्यूज हो गई। ये चीज थोड़ी अजीब नहीं लग रही? लेकिन श्याओटियन की आंखों में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और उसने धीरे से उस लकड़ी के बॉक्स को छुआ। इसमें अजीब क्या है? ये तो कॉफिन जैसा दिख रहा है। गुस्से में श्याओटियन ने श्योंगलिंग के माथे पर एक चुटकी मारी। पागल हो क्या? ये सिंगल यूजर आर्मर्ड वेपन्स कैबिनेट है और ये मेरे मास्टर का कस्टम मेड वर्जन है। ये सुनते ही श्योंगलिंग एकदम इंटरेस्टेड हो गई। सिंगल यूजर आर्मर्ड वेपन्स कैबिनेट, वो भी मास्टर का कस्टम मेड। ऑसम लग रहा है, क्या मैं देख सकती हूँ? श्याओटियन ने बिना सोचे समझे सीधा मना कर दिया। ये बॉक्स असल में उसके साथ ही आया था जब वो यहाँ समन हुआ था। ये एक वेपन्स कैबिनेट था जो वो अर्थ पर अपने असैसिन वाले दिनों में यूज करता था। अगर हो सकता तो वो इसे दोबारा कभी यूज नहीं करना चाहता था। इसके बाद श्याओटियन में दोनों लड़कियों को बुलाया। चलो अब मेरे ससुर जी की पुरानी तिजोरी देखते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के पुराने सम्राट की तिजोरी के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही वो अंदर जाने वाले थे, गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। दोनों सोल्जर्स एक साथ चिल्लाए, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ बिना परमिशन के आना मना है। श्याओटियन हल्का सा मुस्कुराया। मैं एम्प्रेस का हस्बैंड हूँ और उनके ऑर्डर पर तिजोरी का चार्ज लेने आया हूँ। श्याओटियन के हाथ में तिजोरी की चाबी देखकर सोल्जर्स ने तुरंत अपनी तलवारें नीचे कीं और दरवाजा खोलने लगे। अंदर आते ही तीनों के होश उड़ गए। तिजोरी की पूरी जगह स्पिरिट स्टोन्स और खजानों से इतनी भरी हुई थी कि हद से ज्यादा लग रही थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरा इतना भरा हुआ था कि उसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। श्याओटियन से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा, ससुर जी आप भी क्या चीज थे। ये दहेज तो सीधा सीधा दिमाग खराब कर देने वाला है। लेकिन एक बात है,
एक फाउंडिंग एम्परर का प्राइवेट खजाना पूरी ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी से कई गुना ज्यादा अमीर हो, ये कुछ अजीब नहीं लगता? श्योंगलिंग भी हैरान थी और धीरे से बोली, यहाँ कितने स्पिरिट स्टोन्स होंगे? तभी शाओटियन ने लुओयान के कंधे पर हाथ रखा। जाओ, एम्प्रेस को बुलाकर लाओ, देखते हैं वो इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स का क्या करना चाहती हैं। लुओयान ने सर हिलाया और तुरंत चली गई। तभी शाओटियन ने मजाक में श्योंगलिंग से पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा ये देखकर बेहोश हो जाएंगे? श्योंगलिंग ने कंधे उचकाए। मेरे पापा सालों से फाइनेंस संभाल रहे हैं, वो ऐसी चीज देखकर कैसे बेहोश हो सकते हैं? शाओटियन ने सोचा, बात तो सही है। तभी एम्प्रेस और जोंगयांगमिंग आ गए। शाओटियन आगे बढ़ाओ, अब क्या करना है? एम्प्रेस यहाँ सब देखकर शॉक में थी, जबकि जोंगयांगमिंग अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सब लोग चुपचाप जोंगयांगमिंग को देखने लगे। श्योंगलिंग ने अपना चेहरा छुपा लिया। ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है। थोड़ी देर बाद जोंगयांगमिंग को होश आया और वो एक्साइटेड होकर स्पिरिट स्टोन से भरे कमरे को देखने लगे। इनसे नए हथियार बन सकते हैं, ये साउदर्न फ्रंटियर के लिए यूज हो सकते हैं। हे, फाइनली हम एक अमीर लोगों वाली जंग लड़ सकते हैं। एम्प्रेस ने शाओटियन को प्यार से देखते हुए कहा, अगर तुम नहीं होते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरे पापा की प्राइवेट तिजोरी में इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स थे। आज से तुम जितने चाहो उतने स्पिरिट स्टोन्स ले सकते हो, बस तुम खुश रहो। ये सुनकर शाओटियन खुशी से पागल हो गया। जितने चाहो उतने? है, मेरी तो लॉटरी लग गई। थोड़ी देर बाद शाओटियन तिजोरी से निकलने वाला पहला इंसान था। श्योंगलिंग और लुओयान अपना चेहरा छुपाते हुए उसके साथ चल रही थी। उनके पीछे कुछ सोल्जर स्पिरिट स्टोन से बना एक बेड उठाने की कोशिश कर रहे थे। लुओयान, ये बेड सोने के लिए कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होगा? श्योंगलिंग ने पूछा। पता नहीं, बस प्रिंस को पसंद आना चाहिए, लुओयान ने जवाब दिया। शाओटियन एम्प्रेस की तिजोरी से लाए गए स्पिरिट बेड पर लेटा हुआ था। अचानक उसके माथे के बीच एक आंख खुली और आसपास स्कैन करने लगी। थोड़ी देर बाद वो स्पिरिट कॉन्शियसनेस में बदल गई और शाओटियन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में रोशनी की बौछार करने लगी। ये स्पिरिट कॉन्शियसनेस एक एंशिएंट गॉड रेस का लेगेसी स्पिरिट था। शाओटियन का सी ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के बाद उस स्पिरिट को विश्वास नहीं हुआ। ये एक इंसान का सी ऑफ कॉन्शियसनेस है, मुझे पक्का करने के लिए दोबारा चेक करना होगा। बूढ़े दिखने वाले लेगेसी स्पिरिट ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो गुस्से से लाल हो गया। ये कैसे हो सकता है? इतनी नीची इंसानी जाति को एंशिएंट गॉड का लेगेसी पाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने जरूर इसे चुराने के लिए कोई घटिया तरीका अपनाया होगा। अचानक उस बूढ़े स्पिरिट के सामने एक आवाज आई, एनालिसिस कंप्लीट। एंशिएंट गॉड्स का लेगेसी स्पिरिट, लेगेसी नॉलेज देने के लिए रिस्पॉन्सिबल। जब बूढ़े स्पिरिट ने ध्यान से देखा तो आवाज एक टमाटर से आ रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात आगे हुई। आमतौर पर एक सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जितने स्टारलाइट होते हैं, सोल उतनी ही स्ट्रांग होती है। बूढ़े स्पिरिट के पीछे 99 स्टारलाइट्स थे, जो पहले से ही बहुत पावरफुल था। लेकिन इस टमाटर के पास 3000 स्टारलाइट्स थे। वो चिल्लाए बिना नहीं रह पाया। तुम कौन हो? ये तो एक इंसान का सी ऑफ कॉन्शियसनेस होना चाहिए था ना? मैं पप्पी हूँ, अपने मास्टर का सेवक। जिस सी ऑफ कॉन्शियसनेस में तुम हो, वो मेरे मास्टर का ही है, पप्पी ने जवाब दिया। तभी जियाओ ट्यान भी वहां आ गया। यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? कोई सोने देगा या नहीं? आवाज सुनते ही बूढ़ा आदमी बिना सोचे समझे तुरंत घुटनों पर बैठ गया और मन में बड़बड़ाने लगा, ये तो कोई राक्षस ही हो सकता है। जियाओटियान बेहिसाब स्टारलाइट से घिरा हुआ था। उसी वक्त पप्पी ने बूढ़े आदमी को वार्न किया, घुस बैठिए, पीछे हटो, मेरे मास्टर अभी अभी जागे हैं और गलती से तुम्हारा अस्तित्व मिटा सकते हैं। ये सुनकर बूढ़ा आदमी घुटनों के बल ही काफी पीछे सरक गया। जियाओटियान कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा, पप्पी यहाँ आओ, मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में ये बूढ़ा आदमी अचानक से कहाँ से आ गया? रिस्पेक्टेड मास्टर, ये बूढ़ा आदमी एंशिएंट गॉड रेस के गोल्डन स्क्रिप्चर से निकला एक लेगेसी स्पिरिट है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से नॉर्मल हालात में ये इनहेरिटर को सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर नॉलेज देता है, पप्पी में समझाया। ये सुनकर जियाओटियान समझ गया, अच्छा तो एंशिएंट गॉड रेस ऐसी दिखती है, ये तो एक टीचर जैसा लग रहा है। बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, जी सर, मेरा अपीयरेंस एंशिएंट गॉड रेस जैसा ही है। लेकिन अपने दिमाग में वो सोच रहा था कि इस पावरफुल फिगर से कैसी चालाकी से बात करके इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। अगर वो नॉलेज देने का नाटक करके उससे जानकारी निकाल ले तो शायद एंशिएंट गॉड रेस को फिर से जिंदा किया जा सकता है। अगले ही सेकंड जियाओटियान अचानक उसके चेहरे के पास झुका और पूछा, तुम क्या सोच रहे हो?
अचानक पकड़े जाने पर बूढ़े आदमी का चेहरा अजीब सा हो गया। सर मैं उसका रिएक्शन देखकर श्याउटियान अचानक चिल्लाया, तुम इतना गिल्टी जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो? जैसा सोचा था, जो हमारे जैसा नहीं होता उसके इरादे नेक नहीं होते। बूढ़े कहीं के, तुम जरूर कुछ गड़बड़ करने की फिराक में हो। पप्पी, इसको खा जाओ। एक स्वूश के साथ पप्पी तेजी से आगे बढ़ा और बूढ़े आदमी का नीचे का हिस्सा गायब हो गया। जब बूढ़े आदमी ने देखा कि उसकी स्कीम पकड़ी गई है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम रूल से नहीं खेल रहे हो, सीधा हाथापाई पर उतर आए। क्या एक स्ट्रांग पर्सन होने की साली इज्जत भूल गए हो? ज्याउटियान ने ठंडी आवाज में कहा, जैसा मुझे शक था, तुम्हारी साजिश पकड़ी गई तो तुम गुस्से से भर गए। क्या एंशिएंट गॉड रेस के लेगेसी स्पिरिट की अकल बस इतनी ही है? जब तक वो बोल रहा था पप्पी उस बूढ़े आदमी को तब तक खा चुका था जब तक सिर्फ उसका सर नहीं बचा, पर वो अभी भी गालियां दे रहा था और बड़बड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद पप्पी ने ज्याउटियान को बताया कि उसे अपग्रेड करना है। वाह, मुझे तो कभी किसी ने बताया ही नहीं कि एक सिस्टम खाने से अपग्रेड भी हो सकता है।